नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज आवर का। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर पर। उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच ब्लॉक कैसरगंज ग्राम पंचायत परसेंडी मजरा नियामतपुर में जब सफाई कर्मी गुलरिया गाजीपुर से मजरा नियामतपुर का बीएलओ बनाया गया था, जिन्होंने सरकार की मंशा के अनुरूप काम दिखाकर जनता को रुलाया। गांव के लगभग लोगों के नाम अंकित नहीं किए गए, वहीं दूसरी ओर गांव के लोगों के नाम अंकित कर दिए गए, जिसके बारे में ना तो गांव का कोई व्यक्ति जानता है और ना ही आसपास का। वहीं ग्राम पंचायत कुदही, सरसट, बेठोरा, सौगैना, कोटवल, बड़ी हाट सदर जैसे कई गांव के लोगों के नाम अंकित कर दिए गए हैं। ग्रामीणों ने बताया कि हम इतने दिनों से वोट डाल रहे थे, लेकिन अब इस बार मालूम नहीं क्या हुआ कि जब वोटर लिस्ट देखी तो नाम ही नहीं, हम किसके पास जाएं। वहीं गांव निवासी अखिलेश ने बताया कि हमने इस मामले को उप जिलाधिकारी कैसरगंज और जिलाधिकारी बहराइच और मंडलायुक्त को भी अवगत कराया है, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हो। जरा अपना नाम बताइए भैया। अखिलेश वर्मा। अखिलेश वर्मा, आपकी समस्या क्या थी? हमारी समस्या ये थी कि क्या कहते हैं, बेलो जब ये क्या कहते हैं सर्वे करने आया तो इसके बाद पूरे गांव में हर जगह हम साथ में रहकर उसको पूरी रिपोर्ट दी, और इसके बावजूद उसने क्या कहते हैं यहाँ से रिपोर्ट ले जाकर पता नहीं क्या किया। आधार सहित हमने दिया था ग्रामीणों का, जो 18 साल की एज पूरी हो गई थी, जिसका नाम लिस्ट में नहीं था, पूरा अपने साथ में चलकर बेलो को पूरी रिपोर्ट दी गई। इसके बावजूद उसने पूरे नाम बढ़ाए नहीं, और जो नाम बेलो की लिस्ट में थे उसको काट दिया उसने। लगभग 150 नाम थे, और इसके बावजूद हमने आपत्ति जब 3 तारीख में की। आपने किसको किसको अवगत कराया ये बताइए आप। अवगत हमने कराया डीएम को, एसडीएम को, और क्या कहते हैं। कितने दिन पहले अवगत कराया आपने? अवगत हमने जब पहले से कम से कम जब बीएलओ का जांच चल रही थी तभी से कराया, जो नाम पहले। मतलब ये अगर जाना जाए कि पूरे गांव की जिम्मेदारी लेकर आप काम कर रहे हैं, सही बात है? जी बिल्कुल। तो जो नाम कट गए हैं, घट गए हैं, उनके लिए आप लड़ रहे हैं? जी। अच्छा, समस्या आपकी क्या नाम है आपका? पुतीलाल। किस गाँव में रहते हो आप? सर ये जो परसेंडी नियामतपुर में, आप किस गाँव में? इसी गाँव में। आपका क्या समस्या है? नहीं, योगी को वोट दिया था आपने? योगी सरकार में डाला था। अच्छा, और फिर अब गायब हो गया? नहीं, आपकी समस्या क्या था? नाम कट गया था। हाँ, मतलब सबका नाम लिस्ट से गायब। समस्या सबकी यही है ना? सबकी समस्या यही है ना? अगर इसका लिस्ट से नाम गायब आ जाए हाथ ऊपर। क्या नाम है आपका? कामनी। किस गांव में रहती हैं? नियामतपुर, परसेंडी नियामतपुर में। क्या समस्या है आपकी? वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। आपका क्या नाम है? गीता। आपका भी नाम नहीं है? नहीं। आपका क्या नाम है? शीला। आपका भी नाम नहीं है? नहीं है, सब दिन छोड़ा का वोट। अच्छा, आपका किरण नाम है। तो माता जी आपका भी नाम गायब है? आपका बताइए क्या नाम है? सुदेवी नाम है। 30 साल पहले से वोट डाली था, आपसे का है वोटर लिस्ट का नाम कट गया। अच्छा, 30 साल से कंटिन्यू डाल रहे थे। हाँ। इस बार वोट से आपका नाम गायब कर दिया गया है वोटर लिस्ट से। वोटर लिस्ट से आपका क्या नाम है? शांति। शांति। आपका? 30 साल से साहब वोट नहीं रहा, तब से बताओ, अब से हमारे वोट कट गया। हाँ, लेकिन मतलब का मतलब अगले सरकार 2017 में भी डाला था वोट आपने? जब राशन मतलब इस बार पहली बार कटा है? पहली बार। अच्छा, ये समस्या है। आपका? सुंदरा। आपका भी नाम गायब है? आपका? आपका भी नाम गायब। मतलब ये सभी लोग पसंदी माफी के हैं, और सबका चारों जन का कट गया। पूरे परिवार का नाम कटा हुआ है। आप सबका कटा हुआ नाम? जरा पीछे हुई जरा। आज के जनपद बहराइच में मैं ब्लॉक खंड कैसरगंज, जहाँ पर एक ग्राम सभा परसेंडी नियामतपुर में ऐसी समस्या आई है कि इन्होंने 2017 के चुनाव में योगी सरकार को वोट मतदान किया था, लेकिन इस बार जब नए सर्वे के दौरान हुआ क्या है कि कुछ जो इस गांव में रहते नहीं हैं उनके नाम बढ़ाए गए हैं। जनसंख्या के अनुसार पर जो पता किया हमने, यहाँ कुछ लोगों के सूत्रों के साथ मिली जानकारी के अनुसार 800 कुछ नामों का आंकड़ा है, जो भी हम आपको प्रूफ करते हैं। और इसके अलावा जिन्होंने 2017 में मतदान किया है, वो आज 2020 और 21 में उनका नाम वोटर लिस्ट से गायब है। ये प्रधानी की रंजिशों के कारण जो यहाँ प्रेजेंट प्रधान थे, उन्होंने अपने नाम बढ़वाए हैं और यहाँ के नाम कटाए गए हैं। ये समस्या यहाँ का है। ऐसे जिले के कई गांव का मामला है। यहाँ पर हम इस लोगों से जानना चाहते हैं कि समस्या इनकी है क्या। आपका क्या नाम भाई साहब? मेरा नाम अखिलेश वर्मा है। अखिलेश वर्मा जी, बताइए समस्या क्या है आपकी? समस्या हमारे यहाँ ये है कि बेलो जब आया, क्या कहते हैं, बेलो का नाम बताइए आप। बेलो का नाम है सुभाषीष गांगुली। वो आ रहा था घर घर, जब सर्वे कर रहा था। वो किस विभाग से आ रहा था? वो गुलरिया गाजीपुर में सफाई कर्मी है। कहाँ का रहने वाला? रहने वाला है लखनऊ अमावसी हवाई अड्डे के पास, जी। उसका घर है। हाँ। और जो बेलो के लिस्ट में नाम था
वो नाम में अपरिवर्धन के लिए दिया गया, जो 18 साल के ऊंचे पूर्व हुए, जिसका नाम नहीं था वोटर लिस्ट में, और उसको उसने पूरा कागज और आधार सहित दिया गया हमने। और क्या कहते हैं, उसने उस नाम को बढ़ाया नहीं वोटर लिस्ट में। जो नाम वोटर लिस्ट में मौजूद थे, आज जिंदा हैं, हर चीज़ हैं, उन लोगों का नाम उसने लगभग 150 नाम पूरे ग्राम पंचायत परसेंडी में काट दिया है उन लोगों का। और जो परिवर्धन के लिए दिया गया लगभग पूरे परसेंडी ग्राम पंचायत का, उसने वो नाम एक को बढ़ाया नहीं, फर्जी मतदाताओं के नाम दर्ज कर दिए जो यहाँ के मूल्य निवासी नहीं है। लगभग 837 आपने यहाँ बहराइच जनपद के जिला अधिकारी को अवगत कराया इस मामले से? जी, जिलाधिकारी को, उप जिलाधिकारी को, सभी लोगों को हमने अवगत कराया। और इसके पंचवर्षीय में जो 2015 में हमारे गांव में लगभग 290-300 तक नाम जो बाहरी फर्जी दर्ज थे पहले से, उनको उस पर भी आपत्ति की गई। एसडीएम साहब को एप्लीकेशन दिया लेकिन गया, कटा नहीं गया और वो नाम कटे नहीं। उसके बावजूद फिर बीएलओ ने 550 नाम से ज़्यादा, 550 नाम से ज़्यादा हमारे उसमें बढ़ा दिया। सूत्रों के मिली जानकारी के अनुसार हमें पता लगा है जी। कि आपके इस गांव में 800 से ज़्यादा नाम बढ़ाए गए हैं। जी, 837 नाम टोटल फर्जी बढ़ाए गए हैं। ये और लगभग 400 वो आदमी है कहाँ के? वो आदमी कुछ जो हैं बहराइच बड़ी हाट के हैं, जी। और कुछ दिकुलिया के हैं, पहाड़ापुर के हैं, 2-4 नाम बेदौरा के हैं, और क्या कहते हैं कुछ मंझारा वजीरगंज। ये समस्या जहाँ पर हम परसेंडी ग्राम सभा की बात कर रहे थे, 837 नाम का खुलासा ये अखिलेश वर्मा जी के नाम से जो अभी तक इन्होंने सूत्र कहा था हमने, लेकिन हमने अवगत करा दिया। समस्या ये है कि आपने वोट दिया था 2017 में। जी, 17 में दिया, इससे पहले भी दिया, एमपी एमएलए सबका हमने वोट दिया है, बढ़ाने का भी दिया है। अच्छा, लेकिन आपकी इस साल जो है हमारे वोट कट गए आपके वोट कट गए सब। यानी कि इनका भी वोटर लिस्ट से नाम गायब है, यही तो? बिल्कुल हमारा है समस्या लगभग आप लोगों की यही है। सब लोगों की समस्या यही है। मतलब ये साफ है कि यहाँ के राजनीति के तौर पर इन लोगों का नाम लिस्ट से गायब करवाया गया। इसका जिम्मेदार यहाँ का प्रशासन है। सरकार ने करोड़ रुपया पानी की तरह बहा करके जिस तरह सर्वे और अन्य काम करवाए, उसका नतीजा ये है कि 837 नाम कहीं बढ़ जाते हैं तो कहीं 400 नाम घट जाते हैं। और जब डीएम और एसडीएम को जब अवगत कराता है, उसका रिस्पांस अभी तक नहीं आया। यही समस्या इन पुरुषों की नहीं है, ये अबला नारियों की भी है। जहाँ पर आप देख रहे हैं कि इनकी समस्याओं को देखिए, ये बेचारी मतदान देने जाती हैं, जिसका कोई लाभ का इनको कोई मतलब लेना देना नहीं। ये केवल मतदान के लिए प्रयास है कि हम अपने सरकार को या अपनी सरकार को किस तरह चुनना है, उसके हक को भी इनका काटा जा रहा है। अब आप बताइए, यहाँ के लोगों के साथ अगर ऐसा हो रहा है तो ऐसे बहराइच जनपद ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में कैसे कितने ग्राम सभा होंगे और जिनमें ऐसी समस्याएं हैं। ऐसे एक समस्या ही नहीं है। अब इनको बताइए कि एसडीएम से या डीएम से मिलने में ये कैसे मिल सकती हैं? आपका क्या हुआ है? हमारा नाम कट गया भैया, वोट से? हाँ। लिस्ट से गायब हुआ है? हाँ। तो आप कहीं किसी से कहा? हम कोई नहीं कहा। ऐसी जिनको चलने की, किराया देने की, बस की, टेम्पो से जाने के लिए, ऑटो रिक्शा करने का उनके पास पैसा नहीं है, ऐसी स्थितियों में अपने अधिकार और हक के लिए नारी कहाँ जाए? हम इस सरकार से भी गुजारिश करेंगे कि वो प्रशासन पर नकेल लगाएं और ऐसी समस्याओं को निदान दिलाएं। ऐसे हमारे यहाँ पर कितनी महिलाएं हैं। ये समस्या किसी एक महिला की नहीं है, किसी एक ग्राम सभा का नहीं है। हर राजनीतिक दौर पर जहां पर अधिकारियों को पहले से सेटलमेंट किया जाता है, जो यहाँ सफाई कर्मी जिसको नियुक्त किया गया वो इतना बड़ा आदमी है कि अमौसी एयरपोर्ट पर लखनऊ के वहाँ रहने वाला सफाई कैसे करता होगा, इस बात को सरकार को अनजान रहना चाहिए। और यहाँ के डीएम महोदय को भी, बहराइच के डीएम महोदय को भर इस पर संज्ञान में लेते हुए इस पर उचित कार्रवाई करने का अधिकारियों को आदेश जारी करें। और जो भी कर्मचारी थे उन पर फिर से, अभी आपने 2 दिन पहले पर जिला प्रशासन की सूची जो प्रतिमन की थी वो जारी कर दिया। अगर ऐसे सूची जारी हुई हैं, उन सूचियों को भी निरस्त किया जाए। अगर जहाँ तक सही नहीं है, मैं तो एक अनुरोध करता हूँ यहाँ के जिलाधिकारी से, कि डीएम महोदय से, कि ऐसे नारियों के पास जिनके पास बस का, ऑटो का और भी तमाम समस्याएं, अपने बच्चों का आजीविका चलाएं घर का, कि वो किराया दे करके अपनी लिस्ट को सही करवाएं। ये काम यहाँ इन लोगों का है कि प्रशासन का है? अगर शासन का है तो शासन करे, प्रशासन का है तो प्रशासन करे। इससे हम और हमारे देश की जो नियम कानून है उस पर लोगों का विश्वास बना रहेगा। और दूसरी बात, अगर समस्या ऐसे रही और अगर हटेगा नहीं तो कैसे हम विश्वास करेंगे कि हमारी सरकारें जो नहीं चुनते हैं, हम इतनी मजबूत सरकार हमने देश को दी, इतने बड़े मतों से दी। अगर हम कहें एक नाम ले कि जो प्रेजेंट सरकार है इस समय या योगी सरकार है इस समय, उन्होंने अगर अपनी पानी की तरह रुपया बहाकर जो प्रतिमन या जो भी कार्रवाई उन्होंने की है, उस कार्रवाई का नतीजा ऐसे होना चाहिए कि जहाँ पर योगी सरकार को
नकेल लगानी चाहिए। ऐसे प्रशासन के जो कर्मचारी हैं इतनी घोर लापरवाही करते हुए ऐसे गरीब लोगों का नाम लिस्ट लगाता है, ये कैसे मत देंगे? ये अपनी कैसे नए प्रधान को चुनेंगे? अपने कैसे नेता को ढूंढेंगे? ये हम चाहते हैं जिसने यहाँ से भ्रष्टाचारी प्रधान को मिटाने के लिए अगर इनका मत ही काट दिया जाएगा तो उसका बदलाव कैसे निश्चित होगा? हम यहाँ के जिलाधिकारी महोदय से अनुरोध करेंगे और शासन से भी, प्रशासन से जो त्रुटि है उस त्रुटि को शुद्ध करके, और जो ये मांग कर रहे हैं इन्होंने डीएम महोदय को अवगत कराया है, और डीएम महोदय से मेरा भी अनुरोध होगा कि उन पर उचित कार्यवाही करते हुए ऐसे कर्मचारी को निलंबन किया जाए, उसे सस्पेंड किया जाए और इनकी समस्याओं का निदान मिले, ताकि शासन पर भी और प्रशासन पर इस जनता, गरीब जनता का विश्वास बरकरार रहे। कि तो फिर मतदान और मतदाताओं की सूची से गायब क्या मामला है? हम राजशाही समझे या प्रजातंत्र का लोकतंत्र समझे? इतने बड़े लोकतंत्र देश में अगर ऐसी हत्याएं होंगी लोगों के मतदाताओं की तो फिर आगे का समस्या कैसे निदान मिलेगा? और हम ये चाहते हैं कि यहाँ के जो शासक की जो जिनको ये जिम्मेदारी दी गई थी उनसे फिर से एक कार्रवाई करने का आदेश डीएम महोदय करें। इन्हीं के साथ मैं अपने फिर से यहाँ शासन को भी और प्रशासन से भी यही गुजारिश होगी कि किसी भी कीमत पर इनको इनका अधिकार मिले और इन महिलाओं का सम्मान मिले जिन्होंने अपने पैसे, अपने परिवार को इन ठंडियों में किस तरह अपने बच्चों का पालन पोषण करती हैं। इसको सरकार को अपने संज्ञान में लाना चाहिए। जहाँ पर सरकार करेगी कि मैं समूह बनाकर गांव के विकास की तरफ मैं गंगा बहाना चाहता हूँ, ऐसे कैसे बहेगी जब उनका कोई आधार नहीं होगा? मूलभूत सूची से नाम गायब हो जाएगा, आधार कार्ड गायब हो जाएगा, तमाम चीज़ों की त्रुटि है। उस पर सरकार की जिम्मेदारी से अपने ना न करे, उसको जिम्मेदारी को निभाए और प्रशासन के अधिकारियों पर, कर्मचारियों पर नकेल लगानी चाहिए। इन्हीं के साथ प्रेम रिपोर्ट। बहराइच से सी न्यूज़ संवाददाता प्रेम तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज आवर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे सी न्यूज भारत के साथ।